स्टूडेंट्स, हम लोग तत्वों की गुणधर्मों की आवृत्ति प्रवृत्ति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले भौतिक गुणों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो पहला भौतिक गुण था परमाणु त्रिज्या। तो उसमें हमने 3 प्रकार की परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ा, सहसंयोजी, धात्विक और वान डेर वाल्स। सहसंयोजी त्रिज्या अधातुओं की त्रिज्याओं को परिभाषित करती है। धातुओं को त्रिज्याओं को धात्विक त्रिज्या या फिर क्रिस्टल त्रिज्या परिभाषित करती है, जबकि अक्रिय गैसों की त्रिज्याएं वान डेर वाल्स त्रिज्या से परिभाषित होती हैं। तो हमने आवर्त सारणी में देखा कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, मतलब इस तरीके से, तो उसकी परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसकी परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ती है। अब अगले भौतिक गुण आणिक त्रिज्या के बारे में हम देखेंगे। तो जब हम किसी आणिक यौगिक में, आणिक यौगिक मतलब जो आयनों से बना हुआ यौगिक है, आणिक यौगिक में आणिक बंध के द्वारा जुड़े 2 आयनों के नाभिक के बीच की दूरी उन आयनों की आणिक त्रिज्या के योग के बराबर होती है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक आयनिक यौगिक है जिसमें 2 आयन, एक धनायन और एक ऋणायन, दोनों आपस में एक आयनिक बंध से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों धनायन और ऋणायन के नाभिक के जो बीच की दूरी होगी वो इनके धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या दोनों के योग के बराबर होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हमें एक यौगिक NaCl ले रहे हैं, तो NaCl एक आयनिक यौगिक है, तो उनके जो नाभिकों के बीच की दूरी होगी, मतलब Na धनायन और Cl ऋणायन के नाभिक के जो बीच की दूरी होगी वो Na की आणिक त्रिज्या, धनायन के आणिक त्रिज्या और ऋणायन की आणिक त्रिज्या के योग के बराबर होगी। तो चूँकि हम फिगर में अब देख रहे हैं कि धनायन की जो है उसका आकार छोटा है और ऋणायन जो है उसका आकार बड़ा है, तो हम जानेंगे कि धनायन आकार में छोटे और ऋणायन आकार में बड़े क्यों होते हैं। तो किसी धनायन की जो आणिक त्रिज्या होती है वो उसके परमाणु की परमाणु त्रिज्या से कम होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सोडियम की जो परमाणु त्रिज्या है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम, मतलब सोडियम परमाणु की परमाणु त्रिज्या है। लेकिन जब सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है तो जो उसकी आणिक त्रिज्या आती है वो है 0.95 एंगस्ट्रॉम, मतलब धनायन की त्रिज्या जो है परमाणु त्रिज्या से कम है। तो हम देखेंगे अब उसका कारण। तो धनायन बनने से क्या होता है, कोशों की संख्या प्रायः कम हो जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सोडियम में कोश की संख्या 3 है, जबकि उसके धनायन में कोशों की संख्या केवल 2 है। तो कोश की संख्या कम होती है तो क्या होता है कि इससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी मान बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब नाभिक से और पास आ गए हैं। कोश की संख्या कम होने से इलेक्ट्रॉन पास आ गए हैं तो नाभिकीय आवेश का मान बढ़ गया है। तो नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक से खिंचाव है वो बढ़ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक खींच जाते हैं तो उनके अधिक खिंचाव की वजह से उनका आकार जो होता है छोटा हो जाता है। यही कारण है कि धनायन आकार में छोटे होते हैं, जबकि उनके जो परमाणु होते हैं वो उनसे आकार में बड़े होते हैं। अब हम ऋणायनों की आणिक त्रिज्या को देखेंगे। तो धनायनों की त्रिज्याएँ तो कम होती हैं, ऋणायनों की त्रिज्या जो होती हैं वो उनके परमाणु की परमाणु त्रिज्या से अधिक होती हैं। जैसे क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या 0.99 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन जब वो ऋणायन बनाते हैं तो यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, तो जो उनकी आणिक त्रिज्या होती है वो हो जाती है 1.181 एंगस्ट्रॉम, यानी क्लोरीन के ऋणायन की आणिक त्रिज्या उसके परमाणु त्रिज्या से अधिक है। तो हम जानेंगे कि ऋणायन की आणिक त्रिज्याएँ उनके परमाणु त्रिज्या से अधिक क्यों होती हैं। तो जब ऋणायन बनते हैं तो क्या होता है कि वो बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, तो ऋणायन बनने से इलेक्ट्रॉन जो है और जुड़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से हम देख रहे हैं चूँकि दोनों में जो नाभिक में धनावेश है वो तो बराबर रहेगा, मतलब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो निश्चित रहेगी, लेकिन जब ऋणावेश जुड़ जा रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि इसमें जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश हैं, लेकिन इसमें धनावेश कम होंगे और ऋणावेशों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। तो अधिक इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो मतलब अब कम धनावेश जो है अधिक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आकर्षित करना है, जबकि यहाँ पे कम धनावेश को कम ही इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना है। तो कम धनावेश से अधिक इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से आकर्षित नहीं हो पाएंगे, इससे उनका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान हो जाएगा वो घट जाएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो खिंचाव है वो भी कम हो जाएगा। और जब खिंचाव कम हो जाएगा तो परमाणु फैलने लगेंगे और उनके आकार में वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से ऋणायन के आकार उनके परमाणुओं के आकार से बड़े होते हैं।